Everyone, my name is Muktak Singh Rathod and I welcome you to SSB Mantra, which is the key to your success in SSB। मुझे आज आपके लिए एक वीडियो बनाना था हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे कहीं जाना भी है जल्दी में, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ये वीडियो मैं कल बना दूं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, आज के काम को कल पर टालना, यही प्रोक्रेस्टिनेशन है और ये इंसान की सक्सेस में एक बहुत बड़ी बाधा होता है। एसएसबी जैसी चीजें या आर्म्ड फोर्स जैसे करियर को ज्वाइन करने के लिए अगर आपके अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बुराई है तो एक बहुत बड़ा हर्डल है और हमें इस हर्डल्स को पार करना है। हमको वी हैव टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। और आज इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार नहीं रहा हूं या अभी भी कभी-कभी हो जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, इस प्रॉब्लम को लेकर अवेयर हो, और जब हम प्रॉब्लम को लेकर अवेयर होंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो का सब्जेक्ट मैटर यही होगा कि हमारी टालम-टोलम करने की प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन उससे पहले एक बार ये देखते हैं कि आखिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपका क्या नुकसान कर सकता है। अगर हमने आज का काम कल पर टाल भी दिया तो उससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा, कल तो हम कर ही लेंगे ना। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ दैट स्टील्स द टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालम टोल करने की प्रवृत्ति वो चोर है जो आपका समय चुरा लेती है और समय एक बार चला जाता है वापस नहीं आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द ग्रेव इन विच द अपॉर्चुनिटी इज बरीड। प्रोक्रेस्टिनेशन वो कब्र है जिसमें अवसर दफन हो जाता है। देखिए, अपॉर्चुनिटी पंख लगा के आती है और उन्हीं पंखों को लगा के वो उड़ जाती है। आपके पास एक छोटा सा टाइम स्लॉट होता है, उसमें अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो कर लिया, और अगर आपने आज का काम कल पर टालने लग गए तो वो अपॉर्चुनिटी जो पंख लगा के आई है वो उड़ जाएगी, आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो कब मिलेगी पता नहीं, यू नेवर नो। और इसीलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है हमको। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। और जब आप बार-बार अपॉर्चुनिटी को अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत की वजह से लूज करने लगते हो तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस अचीव नहीं होती है, और सक्सेस ही तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो आप समझ गए कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हमारी सक्सेस के रास्ते में कितना बड़ा हर्डल है और इस हर्डल को हमें एनी हाउ पार करना है। अब कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो देखो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको कुछ डू नॉट्स एंड कुछ डूज बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें नहीं करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जरूरी तौर पे करना है, और करना है मतलब कि इसको एक्शन में लेके आना है। जब ये डूज एंड डू नॉट्स को आप अपने एक्शन में लेके आ जाओगे, आई एम श्योर कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे कि भूत हनुमान चालीसा के पढ़ने से भाग जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म ही हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है जैसे आप एक्शन लेना शुरू करते हो। लेकिन इसमें कुछ डूज एंड डू नॉट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉट टू डू लिस्ट क्या है, क्या क्या हमें नहीं करना है, और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ यू कैन नॉट डू इट टुडे यू विल नेवर डू इट। दरअसल कई बार हम ये सोचते हैं कि ये जो भी काम है हमें करना है, हमें वर्कआउट करना है या स्पोर्ट्स खेलना या पढ़ाई करना है या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई भी क्रिएटिव या मीनिंगफुल काम करना है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि हम कल कर लेंगे इसको, आज बहुत थक गए हैं और आज कुछ जरूरी काम भी है तो हम कल कर लेंगे इसको। लेकिन आप खुद भी इस बात को जानते हो कि वो कल कभी नहीं आता है, और अगर आता भी है कई दिनों बाद में तो फिर उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है, वो इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। इसीलिए ये आदत जो है आदत डलनी ही नहीं चाहिए। और अगर ये आदत है, सबको होती है आदत लाइफ में, किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी पॉइंट पे सभी इससे परेशान होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं मेरे ख्याल से जिसने कभी ऐसा ना किया हो लाइफ में कि आपने आज के काम को कल पर ना टाला। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ऐसा करने से उनको क्या नुकसान हुआ। आप भी उस बात को रियलाइज करो कि जब जब आपने ऐसा किया है आपका क्या नुकसान हुआ है। जरा यहाँ पे 2 पॉइंट्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज अनसर्टेन, टुमारो यू मे नॉट हैव दिस टाइम एंड रिसोर्स। हमें नहीं पता कि लाइफ कल क्या हमें दिखाएगी, क्या जो आज है हमारे पास कल भी रहेगा, क्या जो वक्त हमारे पास में है या जो रिसोर्सेज हमारे पास में है क्या वो कल भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि कोविड का टाइम आया था, और इस कोविड के टाइम में कई लोगों की कई प्लानिंग्स बुरी तरह से फेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने इसको टाला हुआ था कि हम इसको अगले साल कर लेंगे या अगले महीने कर लेंगे। लेकिन अगला साल और अगला महीना उनको एक अलग ही दिन दिखाता है, एक अलग ही चैलेंजेस देता है, जो चैलेंजेस एब्सोल्युटली नए थे, उनसे लड़ने में ही अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लग गया। और इसीलिए जो काम आपने आज के लिए सोचा है उसको आज ही कर लो, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। हो सकता है आज आप पढ़ना चाहते हो और आज आप ये सोच रहे हो कि हम परसों पढ़ लेंगे, और कल कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिससे कि आपको अपनी एनर्जी और टाइम किसी और काम के अंदर देना पड़े, और वैल्यूएबल वो चीज जो आप आज पढ़ सकते हो वो कभी आप पढ़ ही नहीं पाओ। उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और उसी क्वेश्चन की वजह से आपका एग्जाम क्लियर ना हो। इसीलिए अगर आपने सोचा है किसी काम को करने का और आपके पास वक्त है उस काम को करने के लिए, तो आप उसको कर डालो, आप उसको कल पे मत डालो, क्योंकि कल क्या होगा कोई भी नहीं जानता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पासिंग टुडेज ऑन टुमारोज विल ओवरबर्डन यू। अगर हम ये भी मान ले कि आपके पास कल वक्त भी है, कल रिसोर्सेज भी है, तो भी जब आप आज के काम को कल पर डालते जाओगे तो इसी आदत के चलते आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बर्डन होना शुरू हो जाएगा। मैं अक्सर सुनता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत आवर्स तक पढ़ना पड़ता है। शायद ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते, और इसीलिए जब एग्जाम क्लोज आ जाती है तो उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इस तरह की चीजें आपने आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी फेस करी होंगी या कॉलेज एग्जाम्स के अंदर भी फेस करी होंगी, जहां पे आपने पढ़ाई को रेगुलरली नहीं किया, उसको टालते गए मंथ आफ्टर डेज, मंथ आफ्टर मंथ, और अल्टीमेटली जब एग्जाम आया तब आपके पास बहुत कम वक्त था, और उस बहुत कम वक्त में आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना था, और फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, आपका खाना डिस्टर्ब हुआ, और न जाने क्या क्या डिस्टर्ब हुआ। तो ये ओवरबर्डनिंग हम अपने ऊपर क्यों ले, जब हम बहुत लाइटली इस काम को कर सकते हैं रेगुलरली और कंसिस्टेंट रहते हुए। और इस रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप आज के काम को कल पर मत टालो। फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। कल तो पता ही नहीं किसको कि क्या होगा, तो जो आज आप करते हो वही आपका कल डिसाइड करेगा। अगर आपने कोई काम नहीं किया तो कल आपको डबल काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो और अपने एक्शन में लेके आओ, है ना। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसको आप 2-3 बार पढ़ लोगे या 108 बार पढ़ लोगे तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो जाएगा। इसको आपको एक्शन में लेके आना पड़ेगा, और आगे मैं चीजें बताऊंगा, आपको लाना ही पड़ेगा उसको एक्शन में। दूसरी चीज जो आपको नहीं करना है, डू नॉट मेक मल्टीपल गोल्स। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं ये आईआईटी भी कर लूं और मैं एनडी का एग्जाम भी दे दूं, दोनों में सेलेक्ट हो जाऊं, या ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली मेरा ये सजेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि एक लक्ष्य चुनो और उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। तो फिर आपकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अपने आप को ठीक से पहचानो, अपने आप को ठीक से जानो, आप क्या चाहते हो, आप किन चीजों में बेहतर हो, और जब आप ऐसा करोगे, एक लक्ष्य बनाओगे, तो उसके कुछ फायदे होते हैं। और वो फायदे क्या होते हैं? वन गोल एट अ टाइम मेक्स यू फोकस्ड। आपका पूरा एनर्जी एक लक्ष्य के ऊपर लग जाता है, आप पूरी तरह फोकस हो जाते हो। और आप तो जानते ही हो कि जो सिर्फ मछली की आंख देख रहा है वही मछली की आंख में निशाना लगा सकता है। जो पत्तियां भी देख रहा है, टहनियां भी देख रहा है,
वो कैसे मछली की आंख में निशाना लगाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी कि आप फोकस हो, और फोकस होने के लिए आपको एक लक्ष्य देखना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दूसरा फायदा एक लक्ष्य बनाने का ये होता है कि वन गोल इज व्हाट यू वांट। आफ्टर ऑल आप दो तीन चीजें तो नहीं कर सकते ना अपने करियर के अंदर, कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो कोई बड़े इंस्टीट्यूट से, आप आर्म्ड फोर्सेस में भी सर्व कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो अपने घर से, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी पूरी टाइम और एनर्जी जब एक काम को दोगे तो वो काम ठीक से हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे एक ही काम करोगे, तो अपने आप को उस एक काम के लिए पूरा डिवोटेड रखो, और वो तभी होगा जब हम एक काम, एक लक्ष्य चुनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक ही काम करना है, और कोई भी काम किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको आप कैसे करते हो ये उसको बड़ा या छोटा बनाता है। तो जो भी लक्ष्य आपने चुना है वही आपको जिंदगी भर करना है। तीसरी बात, योर एनर्जी इज वैल्यूएबल, सेव इट फॉर दैट वन गोल। जब आप एक से ज्यादा लक्ष्य बना लेते हो तो आपका जो वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी है वो भी डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन सारी चीजों को करने में, और अगेन एक भी चीज ठीक से नहीं हो पाती। तो क्या मतलब है जैक ऑफ ऑल बनने से? इससे बेटर है कि मास्टर ऑफ वन बनो। तो बात ऐसी है कि आपको एक लक्ष्य में अपनी एनर्जी लगाना है, और जब आप एक लक्ष्य में एनर्जी लगाओगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। यू, और आप लोगों के लिए खास तौर पे चौथा पॉइंट, यू हैव चोजन अ नोबल प्रोफेशन। आपको सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। जब आपने चूज कर लिया कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करोगे, जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से बढ़िया प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता, कोई और प्रोफेशन इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आपने एक नोबल प्रोफेशन को चुना है और दुनिया की फाइनेस्ट आर्म्ड फोर्सेस को चुना है। अगर आप अपने आप को इसको लायक बनाते हो तो आप इसका हिस्सा होगे, और इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। तो आपके लिए खास तौर पे मैं बात कह रहा हूं कि आपने जो अपने लिए लक्ष्य बनाया उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, और अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा दो। क्यों नहीं मिलेगी सक्सेस? जरूर मिलेगी, उसको चाहिए आपका डेडिकेशन और डिवोशन। अब एक और चीज जो हमें नहीं करनी है वो है, इवन इफ ऑन द राइट ट्रैक बट यू सिट यू विल लूज। आपने ये चुन लिया, आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है सर, और अब हमने चुन लिया है कि हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, अब आप आ गए राइट ट्रैक पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे करियर्स खराब होते हैं, आपने अगर दूसरा करियर चुना है तो आप उस ट्रैक पर हो। अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस को चुना है तो आप इस ट्रैक पर हो, यानी कि आप एक ट्रैक पर हो। पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया, लेकिन अब इस स्लाइड में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ट्रैक तो आपने चुन लिया, आपके लिए जो भी ट्रैक चुना, आर्म्ड फोर्सेस चुनाओ या कुछ भी चुनाओ, ट्रैक तो आपने चूज कर लिया, लेकिन इस ट्रैक पे अगर आप बैठे रहोगे तो जीतोगे कैसे? अगर आपको जीतना है तो इस ट्रैक पर दौड़ना पड़ेगा, और प्रोक्रेस्टिनेशन आपको दौड़ने देता है क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन का तो काम ही होता है कि आपको रोक के रखे। भले आपने कितना ही अच्छा लक्ष्य चुना हो, लेकिन अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे हो, यू विल लीड नोवेयर, कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे, रेस में पीछे रह जाओगे, और रेस में पीछे रह गए तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस तो चाहिए ना हमको, हमारा यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए राइट ट्रैक तो आपने चुन लिया है, लेकिन इस राइट ट्रैक के ऊपर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला है, वर्क करना होगा। अगर आपको लगता है कि सर लेट हो गया, मैंने तो तैयारी करी ही नहीं, तो जब जागो तब सवेरा है। अगर आप आज इस वीडियो को मेरी बात सुनकर भी जाग रहे हो तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगर आपने पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ में आज से भी इस काम को शुरू किया, कि तैयारी को शुरू किया, अपने आप को दुरुस्त बनाना शुरू किया, तो आप तब भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आखिरी के 1.5-2 महीने में भी आपने पूरी ताकत झोंक दी अपनी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे, इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी, लाइकली चांसेस है। तो अगर इस पॉइंट पे भी आप जाग रहे हो तो जाग जाओ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन बैठे रहने से तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि आप इस बार पूरी ताकत से काम करो, आखिरी के जितने भी दिन बचे हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाओ। पर ध्यान रखो कि जितना आप दौड़े हो इस बार, आप सक्सेस के करीब पहुंच गए थे, और अगली बार थोड़ी सी और दौड़ के साथ आप उसको हासिल कर लोगे। तो ये मत सोचो कि इस बार अगर मैंने बहुत मेहनत भी कर ली तो शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्टेड। आपका कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता है इस बार आपको वो लक्ष्य के करीब पहुंचा दे, लक्ष्य तक ना पहुंचा पाए, लेकिन अगली बार लक्ष्य अचीव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी इसी पॉइंट पे आपको उठना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा या हफ्ते के बाद कर लूंगा या अगली एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप नहीं कर पाओगे। अगर आप इस बार नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए राइट ट्रैक पे आ गए हो तो अब आप आगे बढ़ना शुरू करो। जिस भी पॉइंट पे हो, कितने भी पीछे हो, कहीं पे भी हो, दौड़ना शुरू करो, रुको मत, लक्ष्य के करीब पहुंचो, और पॉसिबल हुआ आपने अच्छा कुछ कर लिया तो लक्ष्य पा भी सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भाई क्या नहीं करना चाहिए तो हमने देख लिया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, डू ओनली व्हाट यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने लक्ष्य को तय करते हो, तो मैंने आपको बताया था, अभी वापस बता रहा हूं इसमें मैं आपको, कि आप वो चुनो जो आप करना चाहते हो। दरअसल होता यह है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कोई करियर बहुत ही ल्यूक्रेटिव होता है, किसी को पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है, किसी को पावर अट्रैक्ट करती है, किसी को कंधे पे लगे हुए रैंक्स अट्रैक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती है, और इन मटेरियलिस्टिक चीजों के अट्रैक्शन में हम किसी लक्ष्य को या किसी करियर को चूज कर लेते हैं। तो हम किसी बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर के चक्कर में, अट्रैक्शन के चक्कर में किसी करियर को तो चूज कर लेते हैं, लेकिन उस करियर के अंदर जो आपको करना है, साथ ही साथ उस करियर तक या उस पोजीशन तक पहुंचने के प्रोसेस में आपको जो करना है, उन प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। और जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है और उसकी एग्जाम को क्रैक करना है, या किसी और एकेडमी को ज्वाइन करके उसकी एग्जाम को क्रैक करना है, तो पहले आपको उसमें पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, अपनी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव और मीनिंगफुल चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने आप को इस लायक बना पाओगे कि आप उसे हासिल करो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे जर्नी में आती है कि हम उसको हासिल तो करना चाहते हैं जो लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य की राह में जो बाधाएं हैं, जो रास्ते हैं, जो गड्ढे हैं, वो हमें पसंद नहीं आते। यहाँ पे आपको इस जर्नी को एंजॉय करना होगा। आपको अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना होगा, और सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ना होगा, रुचि के साथ पढ़ना होगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो उसको भी इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, यानी आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें मजा, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, पर किसी ने आपको बोल दिया कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लो, उसमें करियर बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, तो उनके लालच में नहीं करना। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो और आपको पेंटिंग करने में मजा आता है, तो आप सिर्फ वो करो, आप फाइन आर्ट्स की स्टडी करो, आप पेंटिंग करो। वहां पे भी आप उतना नाम और रुतबा बना लोगे कि आपको अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, प्रेस्टीज, पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रेस्टीज तो मिलेगा। पावर का क्या यूज करेंगे हम लोग? पावर तो एक ऐसी चीज है जो खामखा लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। बेसिकली बात यह है कि आप अगर दौड़ने में अच्छे हैं तो एथलीट बनिए। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता लेकिन आप दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, आप एथलीट बनिए। हो सकता है कि रनिंग बहुत अच्छी करके आप किसी स्पोर्ट्स कोटे से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लें। अगर आप पेंटर बहुत अच्छे हैं तो भी आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आर्टिस्ट की भी वैकेंसी निकलती है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट्स को भी रिक्रूट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस। अगर आप अच्छे पेंटर हो तो उसके थ्रू भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन ना कर सके तो किसी और प्रोफेशन में, अपनी पेंटिंग के प्रोफेशन में ही आप बहुत ऊंची पायदान पे पहुंच सकते हैं, दुनिया भर में आपका नाम हो सकता है, आप नेशन को सम्मान दिलवा सकते हो, आपको अवार्ड मिल सकते हैं। तो चाहे आप जो भी करो, आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो आप क्रिकेट खेलो। फिर तो ये मत सोचो कि मैं करूंगा वो जिसमें मेरे को अट्रैक्शन है, बट मैं हूं किसी और काम में अच्छा। आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो तो आप बिजनेस करो।
आप वो देखो, आप किसमें अच्छे होते हो? जिसमें आपको मजा आता है करने में। जो काम हमको करने में अच्छा लगता है ना, हम अपने आप उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप पहले अपने आप को थोड़ा जानो और ये देखो कि आपको मजा किसमें आता है। जिस काम में आपको मजा आता है, उस काम से रिलेटेड करियर को परस्यू करो। आई एम श्योर कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो आर्म्ड फोर्सेस का करियर कैसा होता है? उसमें एडवेंचर होता है, उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं, उसके अंदर एक्शन होता है, गोली चलाते हैं दुश्मन के सामने, आमने सामने से गोलाबारी होती है। अगर आपको इसमें मजा आता है, एड्रेनलिन रश होता है आपकी बॉडी में, तो फिर ये चीज आपके लिए है। और फिर उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये करो आप। और सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट किया जाए? सब्जेक्ट्स को पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब हमको क्वेश्चंस के सही आंसर्स बनने लगते हैं तो हमको अचीवमेंट की फीलिंग आती है, और जब हमको अचीवमेंट की फीलिंग आती है तो हमको उस काम को करने में मजा आने लगता है। जनरली कुछ काम को करने में हम खराब इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलती, तो इसलिए हमारा मोह भंग हो जाता है उन कामों से और हम उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई काम में हमको सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसमें आगे बढ़ो, और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे छोटी छोटी सक्सेस ऐड ऑन करते करते अपने आप बड़ी सक्सेस बन जाएगी। और जैसे आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी वैसे आपको मजा आने लग जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैथमेटिक्स एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सपोज आप वीक हो मैथमेटिक्स में, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आप कुछ मत करो, जो टफ क्वेश्चन है उसमें मत जाओ, जो इजियर पार्ट है क्वेश्चन का उसको डील करो। रेगुलरली कंसिस्टेंटली इजियर पार्ट्स को, छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए छोटे आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपको सही आंसर आने लगेंगे और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होने लगेगा। और देखना कुछ ही दिन में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लग जाओगे। और जैसे आप ये देखोगे कि यार आज से 10 दिन पहले तक मैं इस क्वेश्चन को आसपास भी नहीं पहुंच पाता था, आज मैं इसका बहुत जल्दी से सॉल्यूशन दे देता हूं, वो भी करेक्टली, तो आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि जब हमको अचीवमेंट हासिल होता है ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अचीवमेंट एकदम से हासिल नहीं हो सकता, तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए आगे बढ़ो। लेकिन क्या फायदे हैं इस चीज के कि जब हम ट्रूली इंटरेस्टेड होते हैं किसी काम में करने के लिए तो उसमें हमको सक्सेस मिलती है। यू नेवर नीड टू पुश योरसेल्फ व्हेन यू डू व्हाट यू लव टू डू। आपको कभी भी अपने आप को धकेलना नहीं पड़ता है, घसीटना नहीं पड़ता है, मन मार के काम नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है। जो काम में हमको मजा आता है, क्या हमको कोई पुश करता है उसके लिए? अगर आपको खेलना पसंद है तो क्या कभी आपके घर वालों को बोलना पड़ा आपको कि बेटा जाओ खेलो? आप सेल्फ मोटिवेटेड थे, आप खुद चले गए, आते नहीं थे टाइम पे, बुलाना पड़ता था आपको कि यार भाई अब घर आ जाओ। या कोई और काम जो आपको करना पसंद है, अगर आपको फिल्में देखना पसंद है, इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद है, इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, व्हाट्सएप वगैरह जो भी आपको पसंद है, क्या आपको कभी बोलते हैं पेरेंट्स या आपको आपके गार्जियंस कभी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा व्हाट्सएप चला लो, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लो? नहीं बोलना पड़ता है ना, आप खुद करते हो उसको। क्यों करते हो? क्योंकि आपको मजा आता है। इसीलिए ऐसे काम को चुनो करने के लिए अपने करियर में जिसमें आपको मजा आता है। दूसरी बात, यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ डूइंग व्हाट यू लव। आप कभी थकोगे नहीं उसके लिए क्योंकि आपको मजा आ रहा है। व्हेन वी एंजॉय अ प्रोसेस वी नेवर फील टायर्ड, और यू नेवर नेवर फॉल ऑफ शॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप कोई काम को बहुत पसंद करते हो करना और उसको बहुत देर तक करते हो, बहुत बार करते हो, तो अपने आप आपके दिमाग में उस काम से रिलेटेड क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाते हैं। और इसीलिए तो कुछ लोग महान बनते हैं। जो ग्रेटेस्ट लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशंस या डिस्कवरीज करी है, उन्होंने उस काम को जुनून की हद तक जाके किया है, तभी वो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज या क्रिएटिविटीज निकल कर आई है। तो काम वही करो जो आपको मजा देता हो, जो आपको अच्छा लगता हो करने में। न कभी आप थकान फील करोगे और साथ ही साथ खूब क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी उस काम को करते हुए। डू व्हाट यू लव एंड यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। कभी लगेगा ही नहीं आपको कि आप काम कर रहे हो, आपको लाइफ एक बहुत ही एंजॉयबल प्रोसेस लगेगी। तो रिमेंबर दिस कि जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो, या जो एंजॉय करते हो उसमें अपना करियर तलाश करो। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट्स एंड अकम्प्लिश देम विद इन अ डेडलाइन। वही बात जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, इसमें एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ है और नीचे कुछ लॉग्स ऑफ वुड पड़े हुए हैं। अब सपोज इस पेड़ को काट के हमको अपने घर तक ले जाना है, तो मान लीजिए कि हम 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग इस पेड़ को उठा तो लेंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से इसको कैरी करके अपने घर तक ले जा पाएंगे। लेकिन इसी पेड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को इंडिविजुअल्स में लोड कर लिया अपने पास में, या रख लिया या उठा लिया, तो रिलेटिवली काफी ईज के साथ काफी आसानी से अपने घर तक ले जा सकते हैं। किसी भी बड़ी टास्क को, कोई भी बहुत मेहनत टारगेट को अचीव करने के लिए उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लो और स्टेप बाय स्टेप, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आगे बढ़ते बढ़ते आप उसको कब अचीव कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी के लिए एक छोटी सी कहावत है हमारे देश में कि बूंद बूंद से घड़ा भर गया, है ना। बूंद बूंद टपकाते जाओ घड़े के अंदर, समय लगेगा लेकिन घड़ा भर जाएगा। इसके थ्रू भी मैंने ये बात कहनी चाहिए आपको, और मैं पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको ये बात कहूंगा। जनरली क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारे सामने जो टास्क होता है, टारगेट होता है, वो इतना मेहनत दिखाई देता है कि वो बाप रे। अब आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मुझे अब ये काम शुरू करना चाहिए और मैं करूंगा भी, लेकिन जैसे किताब खोल के बैठे इतना सारा कुछ लिखा हुआ, इतना बड़ा सिलेबस है, एक बार फिर उस पहाड़ जैसे सिलेबस को देख के डिमोरलाइज हो गए। तो कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक दिन में सब कुछ अचीव करना भी नहीं है, हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे सिलेबस को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और एक बार में एक टॉपिक को फोकस करना है। एक बार में एक टॉपिक को फोकस करो, एक टॉपिक के ऊपर वर्क करो, उसमें अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज हासिल करो और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ो। और बिल्कुल परेशान मत हो, आगे बढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि एक दो दिन या एक आध हफ्ता आपको परेशानी हो क्योंकि बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो या बहुत बड़ी चीज आप करने जा रहे हो, शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो शुरू में डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक बार लय बन जाएगी तो फिर गाड़ी रोलिंग में आ जाएगी। तो ये मामला कभी कभी डीजल इंजन जैसा हो जाता है कि एकदम से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है और चलना शुरू करता है तो फिर जबरदस्त मोमेंटम बना लेता है। तो हो सकता है कि आपकी स्थिति भी ठंड में पड़ी हुई गाड़ी जैसी हो गई हो कि अभी बहुत सारे सेल्फ लगाने के बाद भी स्टार्ट ना हो, किक लगाने के बाद भी स्टार्ट ना हो, बट करो, तो शुरू में दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे ही एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई और चलना शुरू हुई तो इंजन गर्म हो जाएगा, और एक बार इंजन गर्म हो गया तो बस गाड़ी फिर चलती रहेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। तो छोटे छोटे गोल्स में अपने मेहनत टास्क को डिवाइड करो। अ बिगर टास्क शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय डिवाइडिंग इनटू मॉड्यूल्स। स्मॉल टास्क्स आर मोर अचीवेबल एंड दे गिव अस कॉन्फिडेंस। जब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपके आंसर सही आएंगे, तो मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में भी कि कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी और आप और आगे और ज्यादा चीजें सॉल्व करके और ज्यादा सक्सेस हासिल करना चाहोगे, और यही क्रेविंग आपको लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। अ ग्रेट गोल रिक्वायर्स टाइम टू गेट अचीव। और याद रखो, आपने आपके लिए जो लक्ष्य चुना है ना, वो कोई मामूली चीज नहीं है। अपने नेशन को डिफेंड करना एज अ इन द कैपेसिटी ऑफ अ मिलिट्री लीडर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, और वो क्वालिटीज ओवरनाइट डेवलप नहीं हो सकती, उसके लिए वक्त लगेगा। तो धैर्य जरूर रखो। एक दो दिन या 10 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, आपको ये लगातार कई महीनों तक करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, स्टडीज, अपने आप को बेटर बनाना, तो ही आप अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर पाओगे जो चाहिए मिलिट्री लीडर बनने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। तो इंतजार करो, लेकिन इंतजार का मतलब नहीं कि बैठ जाना है। अपने काम में लगे रहो, अपने बड़े टास्क को मॉड्यूल्स में डिवाइड करो और डेली उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो, और फिर बस वर्क करते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लक्ष्य के कितने करीब, कितनी जल्दी पहुंच जाओगे और उसको प्राप्त भी कर लोगे। अगला डू है हमारा, लुक एट द रिवॉर्ड यू विल गेट आफ्टर सक्सेस। सपोज प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रोसेस में आप बैठे हो, आपने आज के काम को कल पे टाल दिया, और हम जानते हैं कि इस टालम टोलम की प्रवृत्ति की वजह से हम शायद सक्सेस अचीव न कर पाए। कभी जब खाली बैठे हो अपने इंपॉर्टेंट काम को टाल कर, तो ये सोचना कि मैं क्या लूज कर रहा हूं,
क्या चीज़ है वो जो मैं लूज़ कर जाऊँगा अगर मैं ये आज का काम आज नहीं करता हूँ। देखिए, एक आज से हमको कभी-कभी लग सकता है कि एक आज नहीं किया तो क्या हो गया? कल तो है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको बता दिया कल का कोई भरोसा नहीं है। तो जो है वो आज ही है। और अगर आज मैंने ये काम किया तो आज के लिए मैं सक्सेसफुल हूँ। आज मैं इस लायक हूँ जो मैंने आज अपने आप को लायक बनाया है। एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट बनने के लिए। कल एक और स्टेप आगे बढ़ूँगा, परसों एक और स्टेप आगे बढ़ूँगा। ऐसे 60 दिन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊँगा और जब आप लगातार 1 डेढ़ महीने तक एक रेगुलैरिटी में आ जाओगे तो फिर आप स्टेप से आगे नहीं बढ़ोगे, आप लीप से आगे बढ़ोगे क्योंकि आप मोमेंटम गेन कर लोगे और आप अपने टारगेट के बहुत तेज़ी से नज़दीक पहुँचने लग जाओगे। इसीलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप आज वेस्ट कर रहे हो मतलब आप अपने लक्ष्य से एक कदम पीछे चले गए। और फिर आपने क्या लूज़ किया? आपने अपने कंधों के ऊपर सजने वाले ये सितारे लूज़ किए। आपको जब भी ऐसा लगे कि आप कोई काम को टाल रहे हो या आज ये काम नहीं करूं तो याद रखना कि आप क्या लूज करोगे। ये रैंक्स जो आप अपने शोल्डर पर देखना चाहते थे, ये रैंक्स जो पासिंग आउट परेड के वक्त आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके लव्ड वंस आपके कंधे के ऊपर से निकालने वाले थे और ये आप लूज करोगे। और ये कितनी बड़ी चीज है एक डिफेंस का एस्पायरेंट जानता है। एक और फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक लग्जूरियस सी कार रखी हुई है और एक एरोप्लेन रखा हुआ है। देखिए, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी रैंक के साथ में बहुत अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट के साथ में मिलेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बल्कि एक बहुत हैंडसम सैलरी। उस हैंडसम सैलरी से आप अपने लाइफ की बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो और आप कोई सन्यासी तो हो नहीं, आप कोई एसेटिक तो हो नहीं कि जो जंगल में निकल गए हो संन्यास करने के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव है ना लाइफ को एंजॉय करना, ये होना ही चाहिए। हमारे तो धर्म में भी ये कहा गया है कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष। इसमें धर्म तो है, अर्थ का भी अर्जन करना है, काम का भोग करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ का सीकिंग प्लेजर्स। आपका राइट है वो और आपको उसको करना चाहिए। और इसीलिए आप जब एक अच्छा करियर बना लोगे, चाहे किसी भी फील्ड में बनाओ, आर्म्ड फोर्सेस में बनाओ या किसी में भी बनाओ, लेकिन जब एक अच्छा करियर बना लोगे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, खूब अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से आप एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जी सकते हो जो कि आपका राइट है। आपने मेहनत करी है, इतना कुछ अचीव किया है तो इसीलिए अचीव किया है कि आप अपनी लाइफ को आराम से बिता सको, अच्छे से बिता सको, लग्जरी में बिता सको। राइट है आपका, आपको करना चाहिए वो चीज और ये भी आप लूज करोगे। तो ये लूज नहीं करना ना हमको, हमारा राइट है। भाई अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो ना कहावत कि गरीब मरना एक पाप है। अगर हम पैदा गरीब परिवार में हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमारा कोई जोर नहीं था, लेकिन एटलीस्ट हम अपने आप को इस लायक बनाए कि हम गरीब मरे नहीं और हम हासिल करें हर वो खुशी जो एक आम इंसान हासिल कर सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखो कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो रहे हो तो आप एक्चुअली लूज क्या कर रहे हो। व्हेनेवर यू प्रोक्रेस्टिनेट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट। एक और चीज सोचो, जब आप कोई काम को टाल रहे हो तो आप ये सोचो कि आप इस काम को क्यों करना चाहते थे, उससे आपको क्या मिलने वाला था, उसको याद करो जो आपको मिलने वाला था। और ये भी याद रखो कि आप आज जो ये काम नहीं कर रहे हो तो आप उससे कदम दूर जा रहे हो, उसके करीब पहुंचने की बजाय आप उससे दूर जा रहे हो। आपको दूर नहीं जाना, आपको उसको हासिल करना है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, डू यू वांट टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन ट्रैप्ड इन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। क्या आप ये चाहते हो कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहो जिसे बहुत फर्क पड़ रहा हो कि पेट्रोल के दाम क्या हो गए हैं, सब्जी के दाम क्या हो गए हैं या किसी और इंपॉर्टेंट कमोडिटी के दाम क्या हो गए और उससे आप परेशान हो रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कहीं अगले महीने पेट्रोल के दाम ऐसे ना बढ़ जाए कि मुझे ऑफिस कैसे जाना पड़े, मैं बस से तो नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या आप एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हो जो जिसको हम कहते हैं ना हमारे भारत में एक वो एक फ्रेज यूज होता है कि आटे दाल के भाव में उलझा हुआ बेचारा इंसान, गरीब इंसान। क्या आप वैसा बनना चाहते हो? नहीं ना, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में टाइम है, तो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी, उस टाइम, उस रिसोर्सेज जो भी आपके पास है उसका पूरा यूज करो और उसका पूरा यूज करके अपने आप को इस आटे दाल के भाव से ऊपर उठा लो। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रह जाओगे अगर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हो या जो भी अच्छा करियर आपने अपने लिए चुना है। आप लाइफ की हर लग्जरी को हासिल कर सकते हो और आपको कभी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सिर्फ इतनी बात नहीं आज की दुनिया में कि आपके पास अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप एक अच्छी लाइफ जीते हो। अच्छी लाइफ के साथ साथ अगर आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीना है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अच्छी लाइफ इज अनदर थिंग, डिग्निटी इज अनदर थिंग। आज की दुनिया में डिग्निटी से जीना है तो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना डिग्निटी भी आपको कदम कदम पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो क्या आप अपने लिए ऐसी लाइफ चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज को आज ही छोड़ो। डू यू वांट द अनपैरेलल्ड पावर एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी? क्या आप ये चाहते हो कि आपको बहुत सम्मान मिले समाज के अंदर और साथ ही साथ आप एक शक्तिशाली मनुष्य की तरह देखे जाए, जाने जाए, लोग आपके पास आए, आपसे सलाह लें, आपसे मशवरा लें, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स बने, मोटिवेशन का एक सोर्स बने? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की कमी को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान सलाह उससे ही लेता है, इंस्पिरेशन उससे ही लेता है जो खुद सक्सेसफुल होता है। और खुद सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको इस प्रॉब्लम, इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को हटाना होगा, इससे पार पाना होगा। और फिर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक तो क्या है, ट्रिक कहना इसको बहुत छोटी बात होगी। अटैच अ सैक्रिफाइस रिमाइंडर इन द जर्नी ऑफ अचीविंग योर गोल। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा डिटरमिन हो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जर्नी में कोई प्रतिज्ञा ले लो, कोई प्रण ले लो। जैसे महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था। महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मैं मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक कभी भी आरामदायक बिस्तर के ऊपर सोऊंगा नहीं। अब इससे होता क्या? इससे होता यह है कि जब आप रोज सोने जाते हो तो आप किसी गैर आरामदायक बिस्तर के ऊपर सोने जा रहे हो और वो रोज कठिन परिस्थिति में सोना आपको याद दिलाता है, आपको कभी भी अपने ट्रैक से हटने नहीं देता। तो अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो मैं ये कहूंगा आपको कि आप अपने साथ में कुछ एक सैक्रिफाइस वाला रिमाइंडर जोड़ लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया महाराणा प्रताप का कि मैं तब तक बिस्तर पे नहीं सोऊंगा जब तक पूरे मेवाड़ से मुगलों को नहीं खदेड़ देता। हालांकि चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ से मुगलों को खदेड़ नहीं पाए थे तो वो कभी भी आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोए, लेकिन उन्होंने मरने तक अपने इस प्रण को निभाया था। ऐसा ही एक प्रण लिया था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरा फोटोग्राफ हमारे जबरदस्त कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का है। 1947 की लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान ने अचानक हमला करके एक बहुत बड़े इलाके को कश्मीर के कब्जा कर लिया था। हालांकि श्रीनगर की तरफ से तो कबाइलियों को खदेड़ दिया था, लेकिन अभी भी कबाइली कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत सारे टाउन्स के ऊपर डोमिनेट करके कब्जा करके बैठे हुए थे। उन्हीं में से एक टाउन था झांगड़। इसी झांगड़ टाउन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भारत की 50 पैरा ब्रिगेड ने लड़ी थी, जिसके ऑफिसर थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने झांगड़ को जीतने के लिए प्रतिज्ञा करी थी, बिल्कुल वैसी ही प्रतिज्ञा जैसी कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को आजाद कराने के लिए करी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपने सारे ट्रूप्स के सामने बात कही थी कि जब तक मैं झांगड़ को दुश्मन के कब्जे से नहीं निकाल लेता मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। और उनकी इस प्रतिज्ञा से उनके ट्रूप्स में भी जोश आ गया था कि हमारा कमांडर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है, इतना बड़ा प्रण ले रहा है, तो अब हम भी पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और वो दिन लेके आएंगे, वो रात लेके आएंगे जब हमारे ब्रिगेडियर साहब एक आरामदायक बिस्तर पे सो सके। और वो लड़ाई फिर आगे चल के भारत ने जीती ही थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक महान सैनिक रहे भारत के, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1947-48 की उसी लड़ाई में। लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा प्रण लिया था। जब आप अपने गोल को अचीव करने के राह में कोई प्रण ले लेते हो तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी चीज सैक्रिफाइस कर दी है, अपने किसी इंपॉर्टेंट कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर दिया है। और जब भी आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हो वो बार बार आपको याद दिलाती है कि आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है।
अगर आपने सोचा, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने सोचा कि या ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने सोच लिया था कि मैं नहीं सोऊंगा पलंग पे जब तक झांगड़ को नहीं जीत लेता, तो वो ऑब्वियसली जमीन पे सोते होंगे। जब भी वो जमीन पे सोते होंगे, पलंग को देखकर उनको एक ही चीज याद आती होगी, झांगड़ जीतना है। और जब हमको अपना लक्ष्य हमेशा दिमाग में रहता है ना, तो हम उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए लगातार एक्शन में रहते हैं, और जब हम लगातार एक्शन में रहते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन गायब हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यही वो सारे डूज एंड डू नॉट्स थे जिनको फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन एक और बात यहाँ पे यह है कि सिर्फ इन वीडियो को सुन के या देखकर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आप इसको अपनी एक्शन में नहीं उतारते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद।